मंदिर जाओ, तिलक लगाओ, पार्टी मत करो, धर्म कर्म समझो। लेकिन माँ बाप की लाख कोशिशों के बाद भी बच्चे समझते ही नहीं। तो सवाल उठता है कि क्या आज की पीढ़ी सच में धर्म से दूर हो रही है या बस इसे अपने तरीके से समझना चाहती है। देखिए, ये सवाल जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। आज की जेनजी के पास सब कुछ है, इंटरनेट, आज़ादी, विकल्प, फिर भी बेचैनी और खालीपन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जेनजी पार्टी करती है तो वहीं दूसरी तरफ खुद को मंदिर में भीड़ के बीच पाती है। नए साल के आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर जेनजी ने अपने नए साल की शुरुआत मंदिर से की। तो क्या कहें, क्या ये पीढ़ी अपनी जड़ों और मूल्यों से दूर हो रही है या सनातन धर्म को नए रूप में समझ रही है और उसी के अनुसार जी रही है? और सबसे अहम, क्या जेनजी के लिए सनातन धर्म जरूरी है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सनातन धर्म असल में क्या है। अक्सर हम सनातन धर्म की बातें सुनते हैं, लेकिन क्या सच में इसका मतलब जानते हैं? अगर आप इस पूरे टॉपिक को समझना चाहते हैं और जेनजी के नजरिए से सनातन धर्म की नई झलक देखना चाहते हैं, तो अभी बजर बट्टू डिवाइन को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए। सनातन। सनातन का मतलब है शाश्वत या सदा बना रहने वाला। इसका ना तो कोई आदि है और ना ही अंत। ये शब्द संस्कृत से आया है और किसी ऐसी चीज को दर्शाता है जो समय के साथ बदलती नहीं बल्कि हमेशा बनी रहती है। जैसे शाश्वत सत्य या चिरस्थायी मार्ग जो आरंभ से था, आज है और अनंत काल तक रहेगा, वही सनातन है। ये केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की शाश्वत पद्धति है। धर्म, कर्म, करुणा, सत्य और प्रकृति के संतुलन का एक रास्ता है। सनातन को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि ये तलवार नहीं संस्कार से चलता है। ये सत्ता से नहीं संस्कृति से जीवित है। आपको कंफ्यूजन है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म है, तो ये धर्म नहीं बल्कि रिलीजन है। धर्म तो सिर्फ एक है और वो है सनातन धर्म। वो है जो सब पर लागू होता है। सनातन धर्म ही सबका मूल धर्म है। सनातन से पहले ना कुछ था और ना इसके आगे कुछ होगा। सनातन धर्म भारत की सबसे प्राचीन जीवन पद्धति है। सनातन का अर्थ है जो सदा है और सदा रहेगा। ये सिर्फ किसी एक पूजा पाठ पद्धति या धर्म का नाम नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। सनातन धर्म हमें सिखाता है धर्म, सही और नैतिक जीवन जीना, कर्म, अपने कर्तव्य ईमानदारी से करना, करुणा और अहिंसा, सभी प्राणियों के प्रति दया, सत्य, सच के मार्ग पर चलना, आत्मज्ञान, खुद को जानना और समझना। इसमें अलग अलग रास्ते हैं, भक्ति, ज्ञान, योग और कर्म, ताकि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार ईश्वर और आत्म शांति तक पहुंच सके। इसलिए सनातन धर्म कोई बंधन नहीं बल्कि स्वतंत्रता, संतुलन और शांति का मार्ग है। अब सवाल आता है कि जेनजी के लिए सनातन जरूरी है या नहीं। इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है बल्कि कैसे और क्यों में छुपा हुआ है। आज की जेनजी तेज दुनिया में जी रही है। एंजाइटी, पहचान की उलझन, कंपैरिजन और फ्यूचर की टेंशन। ऐसे में सनातन कोई पुराने नियमों की किताब नहीं बल्कि जीवन जीने की समझ देता है। गीता का कर्मयोग सिखाता है कि मेहनत करो लेकिन खुद को नतीजों से मत जोड़ो। योग और ध्यान मेंटल पीस देते हैं। धर्म, करुणा और संतुलन जैसे मूल्य इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जेन जी सब कुछ आंख बंद करके भरोसा कर ले। सनातन सवाल पूछने की आजादी देता है, तर्क को महत्व देता है और अनुभव पर जोर देता है। अगर इसे अंधविश्वास नहीं बल्कि लाइफ की फिलॉसफी की तरह समझा जाए तो ये जेनजी के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इसलिए सनातन जरूरी है, डराने के लिए नहीं, संभालने के लिए, थोपने के लिए नहीं, दिशा देने के लिए। जेनजी के लिए सनातन धर्म इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मानसिक तनाव से जूझ रही आज की डिजिटल पीढ़ी को आत्मनिर्भरता, स्थिरता और जीवन जीने की शाश्वत पद्धति सिखाता है। ये उन्हें आधुनिक जीवन शैली के साथ पारंपरिक मूल्य यानी आपके संस्कारों से जोड़कर सही गलत का अंतर समझाता है। आप सोच रहे होंगे कि कई लोग हैं जो मंदिर नहीं जाते,
रिलीजन को फॉलो नहीं करते। तो आपको बता दें, जेन जी अपने हिसाब से जीना चाहती है और अपने हिसाब से जाना चाहती है। किसी के दबाव में आकर कोई काम नहीं करना चाहती, बल्कि समझकर, देखकर और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ करना चाहती है। अब सनातन जेन जी के लिए कैसे यूजफुल है? पहला, आत्मनिर्भरता और मानसिक शांति। सनातन धर्म आत्मनिर्भरता और व्यवहारिक समाधानों पर जोर देता है, जो आज की पीढ़ी के लिए मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। संस्कार और संस्कृति। आज के समय में सनातन के माध्यम से ही पीढ़ी को उनके मूल संस्कारों का ज्ञान मिल सकता है, जो उन्हें संस्कृति से जोड़े रखता है। साइंटिफिक अप्रोच। सनातन के कई सिद्धांत और योग जीवन को और अधिक उन्नत और संतुलित बनाते हैं, जो आधुनिक जीवन के लिए प्रासंगिक है। मॉरल वैल्यूज। ये सच, करुणा, अहिंसा और भक्ति का रास्ता दिखाता है, जो नैतिक रूप से उन्नत रहने में मदद करता है। अब आप सोचेंगे कि जैन जी रिचुअल को क्यों फॉलो नहीं करती? तो वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि रिचुअल्स बहुत ओल्ड फैशन है। मंदिर जाना स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन नहीं है। घर पर भी ये चीजें की जा सकती है। जेन जी सनातन धर्म को रिजेक्ट नहीं कर रही, जेन जी सनातन धर्म को क्वेश्चन कर रही है, लॉजिक ढूंढने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए। अब जेन जी नए तरीके से सनातन धर्म को समझ लेगी, तो यही पीढ़ी सनातन धर्म को नई रूट्स देगी। सनातन धर्म को प्रैक्टिकल वे में देखने का नजरिया सिर्फ जेन जी के पास है। कई जेन जी मंदिर भी जा रहे हैं, टीका भी लगा रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ स्कूल दिखने के लिए? नहीं, जेन जी अपने तरीके से सनातन को समझ रही है और फॉलो कर रही है। ये प्रैक्टिकल बदलाव है। आज का आध्यात्म डिजिटल हो गया है। जेन जी की दुनिया ऑनलाइन है, इसलिए आध्यात्म भी उसी रूप में सामने आ रहा है। युवा अब पूरे वेद नहीं पढ़ते, लेकिन 60 सेकंड में गीता का ज्ञान जैसे रील्स जरूर देखते हैं। वो यूट्यूब पर संतों के प्रवचन नहीं सुनते, इंस्टाग्राम लाइव में सवाल पूछते हैं और मोबाइल ऐप्स के जरिए अपनी कुंडली या राशिफल देखते हैं। इस तरह सोशल मीडिया और ऐप्स उनके लिए नए जमाने के मंदिर बन गए। एक रिपोर्ट के अनुसार 80% भारतीय युवा रेगुलर आध्यात्मिक कंटेंट ऑनलाइन जरूर देखते हैं। ये कंटेंट छोटे, सरल और भावनात्मक रूप से जुड़ने वाले होते हैं, जो आज की तेज रफ्तार जिंदगी में बिल्कुल फिट बैठते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां आध्यात्म जीवन का अहम हिस्सा है। यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं, विचारों और भावनात्मक जुड़ाव से बनी है। लेकिन आज का समय बिल्कुल बदल चुका है। तकनीक, तेज रफ्तार जीवन और मानसिक तनाव के बीच एक नई पीढ़ी यानी जनरेशन जेड आध्यात्म को नई तरीके से अपना रही है। इस पीढ़ी के लिए आध्यात्म सिर्फ पूजा पाठ या रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है। उनके लिए मन को शांत रखने, खुद को समझने और अंदर से मजबूत बनने का एक जरिया है। ये बदलाव गलत नहीं, बल्कि सकारात्मक है, क्योंकि इससे युवा अपने जीवन को बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं और मानसिक संतुलन भी बना पा रहे हैं। जनरेशन जेड वो पीढ़ी है जो इंटरनेट और जानकारी की दुनिया में बड़ी हुई है। पहले लोग धर्म को बिना सवाल किए मान लेते थे, लेकिन ये पीढ़ी हर बात को समझना चाहती है। वो पूछते हैं क्यों और क्या ये मेरी लाइफ से कनेक्टेड है। जेन जी के लिए आध्यात्म कोई सामाजिक या पारिवारिक दबाव नहीं, बल्कि एक निजी एक्सपीरियंस है। वो शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन आसान और समझ में आने वाली भाषा में। वो भक्ति संगीत सुनते हैं, लेकिन नए अंदाज और हल्की बीट्स के साथ। उनकी प्रार्थना भी बदल गई है। अब वो सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने और खुद से जुड़ने का तरीका बन गई है। आज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बन गया है। युवा पीढ़ी अकेलेपन, टफ कंपटीशन, करियर की अनसर्टेनिटी और समाज के दबाव से जूझ रही है। ऐसे समय में आध्यात्म सिर्फ एक आस्था नहीं रह गया, बल्कि एक तरह की मेंटल थेरेपी बन चुका है। जेन जी आज भगवान की आरती में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति में विश्वास करती है। वो मंदिर में कम समय बिताते हैं, लेकिन खुद से जुड़ने में ज्यादा समय देते हैं। यह आध्यात्म अब व्यक्तिगत है, डिजिटल है और सबसे बड़ी बात प्रासंगिक है। शॉर्ट में हमने इस वीडियो में 3 अहम बातों को समझा है। पहला, जेन जी के लिए सनातन क्या है? जेन जी सनातन को सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड के रूप में नहीं देखती। उनके लिए सेल्फ हेल्प फिलॉसफी, मेंटल पीस टूल और लाइफ गाइडेंस सिस्टम है।
गीता उनके लिए मोटी किताब नहीं बल्कि जीवन की उलझनों का सरल जवाब है। कर्म करो, कंपैरिजन छोड़ो और अपने अंदर संतुलन बनाओ। जेनजी के लिए सनातन क्यों जरूरी है? आज की पीढ़ी एंजाइटी, अकेलेपन, करियर प्रेशर और पहचान के संकट से जूझ रही है। सनातन उन्हें ध्यान, योग, वैराग्य और सेल्फ एक्सेप्टेंस जैसे तरीके देता है जो मन को शांत रखते हैं। ये उन्हें सिखाता है कि बाहरी वैलिडेशन से ज्यादा जरूरी है अंदर की स्थिरता। और तीसरा, सनातन की तरफ जेनजी का रुख कैसा है? जेनजी सनातन को आंख बंद करके नहीं मानती बल्कि सवाल पूछकर अपनाती है। वो शॉर्ट वीडियोस में गीता सुनते हैं, पॉडकास्ट में दर्शन समझते हैं और परंपरा को अपने तरीके से जीते हैं। उनका रुख विरोध का नहीं बल्कि रीइंटरप्रिटेशन का है। पुराने ज्ञान को नए जमाने के हिसाब से समझना, यानी कि जेनजी के लिए सनातन कोई बोझ नहीं बल्कि सहारा है। डर से नहीं, अर्थ से, और अतीत की तरह नहीं, वर्तमान की जरूरत की तरह। कान में हेडफोन, दिल में प्रार्थना, यही है आज की आध्यात्मिक पीढ़ी की पहचान। ये बदलाव केवल एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक गहरी और परमानेंट प्रोसेस है। भारत की युवा पीढ़ी आध्यात्म को न केवल जीवित रख रही है बल्कि उसे अपना स्वरूप दे रही है, वो भी एक सुंदर रूप।